इस पिछले 1 साल के अंदर जब से मैंने कंटिन्यूअस वीडियो बनाना शुरू किए हैं, बहुत सारे बदलाव भी आए, जिसकी एक छोटी-सी मिसाल पकड़ लेते हैं कि बहुत सारे मेंटर्स ने भी जो खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते हैं, उन्होंने उन जैसे लोगों को जिनको इंडिया से या अपनी होम कंट्री से दुबई मूव करना था, फिर चाहे वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंटरनेशनल कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तब उन जैसे लोगों को उन मेंटर्स ने या तो फ्रीलांस वीज़ा सजेस्ट किया या फिर जिनका फ्रीलांस वीज़ा नहीं प्रोसेस हो सकता था किसी भी रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से, तो उनको पार्टनर वीज़ा सजेस्ट किया गया। पिछले दिनों कई सारी वीडियोस बनाई जिसमें बताया कि भाई पार्टनर वीज़ा आप लोगों ने किसी से भी नहीं लेना है, नहीं खरीदना है, क्योंकि जो आपको पार्टनर वीज़ा इशू करके देगा वो उससे पहले आपके नाम पे कंपनी बनाएगा। पहले वो उस कंपनी में आपको शेयर होल्डर डालेगा, उसके बाद ही वो पार्टनर वीज़ा आपको अप्लाई करके दे सकता है। सो इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट वीज़ा, इट्स अबाउट कि आपके ऊपर वीज़ा मिलने से पहले एक लायबिलिटी आ रही है। कल को जब वो कंपनी एक्सपायर होगी या किसी भी तरह का कोई भी मसला होगा तो वो आपके ऊपर आ सकती है। कुछ लोगों ने समझा, कुछ ने नहीं समझा। अब जिन्होंने उस टाइम नहीं समझा था, अब वो लोग आ रहे हैं ये बोलकर कि ये पार्टनर वीज़ा जो हमारा लग चुका है, इसको कैंसिल कैसे करना है। अब हमारे पास सवाल आते हैं कि भाई आप पार्टनर वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा कैंसिलेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन किसी का प्राइस ऊपर होता है तो किसी का प्राइस नीचे होता है, और इसमें से ये भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि अगला बंदा जो प्राइस कम बता रहा है वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा भी, या फिर वो कम प्राइस का लालच देकर आपसे वो पैसे लेकर आपको इधर उधर घुमाएगा। तो हम अपना बता देते हैं कि सबसे पहले तो आपसे हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कंपनी के ट्रेड लाइसेंस कॉपी, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड कॉपी। सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल चेक करेंगे इमिग्रेशन से भी कि ये ब्लॉक है या फिर अनब्लॉक है। अगर तो अनब्लॉक है, फिर हमें आपसे रिक्वायर्ड होते हैं जिन लोगों के नाम ट्रेड लाइसेंस में होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, और जिन लोगों का नाम एस्टेब्लिशमेंट कार्ड में होता है उनमें से किसी एक की ओरिजिनल इमिरेट्स आईडी। एप्लीकेशन जब अप्रूव हो जाती है तब आपका कैंसलेशन पेपर आपको मिल जाता है। अब वहीं पे दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कार्ड ब्लॉक है तो उसके लिए सॉरी टू से, लेकिन हम आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो काम नामुमकिन है, वो भी मुमकिन है, बट हम आपको नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और कह लें गवर्नमेंट फ़ी तो नॉमिनल रहती ही है, लेकिन उसके अलावा भी तैयारी करने में, भाग-दौड़ करने में ही अच्छा खासा एक्सपेंस आ जाता है। तो उसके लिए बेहतर मशवरा ये है कि आपको डायरेक्ट इमिग्रेशन से चेक कर लेना चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम या आप इश्यू फेस कर रहे होते हैं। क्योंकि कहने को मैं आपको ये भी बोल सकता था कि दोनों ही सिचुएशन में हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ना ही हम आपका टाइम वेस्ट करना चाहते और ना ही हम अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट फ़ी नॉमिनल रहती है, लेकिन जो हमारी सर्विस फ़ी होगी वो डिपेंड करेगी केस टू केस। सर्विसेज़ अवेल करने के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं, बायो में भी नंबर आपको मिल जाएगा। और इसमें ही बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैंसलेशन के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैंसलेशन में तो नॉर्मली अरबाब ही कैंसल कर देता है, आपका जो स्पॉन्सर होता है। अगर स्पॉन्सर कैंसल नहीं भी करता है या आपका कोई भी मामला है, तो आप मोहरे में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, मोहरे से चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके और आपके अरबाब के बीच के मामले में हम नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि यहाँ लॉ है, उसकी रिस्पेक्ट करो और उसके मुताबिक ही काम करो। और भी ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती तब अपने किसी भी नियरेस्ट तहसील सेंटर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप उनसे मशवरा ले सकते हैं या इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी रही बात जो बिज़नेस वीज़ा से रिलेटेड, तो वो मैंने आपको बता दी है। सर्विसेज़ अवेल करने के लिए आप प्रोफ़ाइल पे विज़िट कर सकते हैं। देन आप डायरेक्टली मैसेज या कह लें डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।